Hello, hello friends. In our today lesson, we will try to see that how we can calculate mean and standard deviation of single and multiple parameters. इसमें हम देखेंगे कि हम एक पैरामीटर्स का मीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स का मीन कैसे कैलकुलेट करें। इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन एक सिंगल पैरामीटर्स का और बहुत से पैरामीटर्स का। ये स्टैंडर्ड डेविएशन जब हमारे स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं एक्सेल के अंदर तो लॉट ऑफ वर्किंग करनी पड़ती है इस कैलकुलेशंस के लिए और काफ़ी गलती के चांसेस होते हैं। तो इस गलती को ख़त्म करने के लिए या आप इजीली कैलकुलेट करने के लिए आर सॉफ्टवेयर में आप आराम से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि आर किस तरह एक लाइन की कमांड के अंदर आपके एक सिंगल पैरामीटर का और तमाम पैरामीटर्स के मीन को कैलकुलेट कर सकता है। तो सबसे पहले आपने जो करना है सेट वर्किंग डायरेक्टरी। इसके लिए हमारा वीडियो मौजूद है कि वर्किंग डायरेक्टरी कैसे कैलकुलेट करनी है। आपने जहाँ फाइल्स पड़ी हैं आपने वो पाथ आर सॉफ्टवेयर्स को देना है और ताकि वहाँ से आर आपकी फाइल्स इंपोर्ट कर सकें। सेकंड स्टेप इंपोर्ट है, आपकी जो डाटा फाइल है आपने उसको इंपोर्ट करना है ताकि वो आर सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट हो। अब हमने इसका स्ट्रक्चर व्यू करना है कि आपके पास जो फाइल आई है इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या क्या है आपके पास। तो ये फाइल का स्ट्रक्चर आ गया। आप देखिए हमारे पास यहाँ पे ईयर्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, वैरायटी है ये और एप्लीकेशन, ये सारे हमारे फैक्टर्स होने चाहिए क्योंकि हम ईयर, वैरायटी और इन सारों का अफेक्ट चेक करने जा रहे हैं दूसरे पैरामीटर। सबसे पहले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपने आर के अंदर अपने डाटा सेट का स्ट्रक्चर ठीक करना है। अब ये आपके पास हमारा जो आपके पास फ़ाइल इंपोर्ट हुई है ये उसका नाम है और इस फाइल के अंदर विद इन फाइल हम चाह रहे हैं कि जीआर हमारा फैक्टर कन्वर्ट हो जाए, ट्रीटमेंट भी हमारा फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाए और वैरायटी भी फैक्टर्स में कन्वर्ट और एप्लीकेशन भी इसी तरह। जिन जिन के लेवल्स हैं उनको आप तमाम को आपने आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको कन्वर्ट कर देना है फैक्टर्स के अंदर। तो अब हम दोबारा व्यू, ये हमारे पास हमने कमांड रन की और ये देखें अब हम दोबारा व्यू करते हैं अपने स्ट्रक्चर को कि वो कैसे आपके, ये देखें आपके पास अब दोबारा कमांड रन करते हैं बस। स्ट्रक्चर्स को व्यू करते हैं हम। अब ये देखें आपके पास स्ट्रक्चर जो है ये ईयर आपका फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। अब उसका बता रहा है कि ईयर्स के आपके पास दो लेवल्स हैं, 1 और 2, और ट्रीटमेंट्स के आपके पास देखें 4 लेवल, कंपोज, कंट्रोल और अदर्स आपके पास। इसी तरह वेराइटीज़ के अंदर वो आपको शो कर रहा है कि आपके 4 लेवल्स हैं। तो ये चीज़ें जब हम प्रीवियसली हमने, तो ये स्ट्रक्चर्स कन्वर्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, पहले आपने वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी है, उसके बाद आपने फ़ाइल इंपोर्ट करनी है, तीसरे नंबर पे आपके पास स्ट्रक्चर व्यू करना है और जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको आपने फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह ये आपके पास इनिशियल वर्किंग मुकम्मल हो जाएगी। अब हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कोई सिंगल पैरामीटर्स का करना है तो आप एग्रीगेट फंक्शन है आर के अंदर, उसके बाद आप उस पैरामीटर्स का नाम लिखेंगे और उसके बाद आपने, हमारे पास तीन चीज़ें थी आपके पास, हमारा 3 फैक्टर डाटा है तो इसलिए हम ट्रीटमेंट प्लस वैरायटी दूसरा फैक्टर प्लस ईयर तीसरा फैक्टर और फन हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मीन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम वो डाटा इस डाटा अंडरस्कोर शहजाद जो हमारी डाटा की फ़ाइल है हम उसका नाम लिखेंगे। तो जब आप सिंगल फैक्टर्स करना चाह रहे हैं तो एग्रीगेट, उसके बाद फैक्टर्स का नाम, उसका पैरामीटर्स का नाम, फिर आप पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर प्लस और तीसरा फैक्टर और फन मीन, और उसके बाद आपने डाटा फाइल का नाम लिखना है। तो ये हम इसको रन करते हैं इस कमांड को, तो आप देखेंगे कि ये आपका, ये अब हम चाह रहे हैं कि ये फाइल जो हम मीन वाली कैलकुलेट की ये आर से एक्सपोर्ट होकर हमारे फोल्डर्स के अंदर चली जाए। तो हम इसको नाम देंगे, ये हमारे पास मीन डॉट एन जो फाइल है हम इसका इधर नाम लिखेंगे और इसको हम कहते हैं कि ये अब हमारे पास इम्पोर्ट। तो हम चेक करते हैं कि ये इम्पोर्ट हुई है, हमारे पास ये फोल्डर्स के अंदर ये फाइल आ गई है।
ये देखें आर ने उस सिंगल पैरामीटर्स का आपके पास सारों के मीन्स कैलकुलेट करके आपको दे दिए हैं सिंगल पैरामीटर्स के। तो ये आपके पास है। इस तरह अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट करना है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन सेम चीज़ें वही होंगी, एग्रीगेट फंक्शन, आपके पास पैरामीटर्स का नाम, फिर पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, और उसके बाद यहाँ आप मीन्स के बजाय एस डी लिखेंगे, तो अब आप स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और उसी तरह डाटा फाइल्स का नाम लिखेंगे, आप इसको हम रन करेंगे कमांड को, तो ये हमने इसी फाइल को हम सेव करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, हम इसको रन कर देंगे। अब हम देखते हैं अपने फोल्डर्स के अंदर, ये हमारे पास फाइल, ये देखें आपके पास ये देखें आपको सिंगल पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड डेविएशंस आर ने कैलकुलेट करके आपको दे दिया। अब हम चाह रहे हैं कि हम सारे पैरामीटर्स का हमारे पास आ जाए, इंडिविजुअल करने के बजाय जितने भी पैरामीटर्स हमारी इस फाइल में मौजूद हैं उन सारों का, ये पैरामीटर्स मैं आपको शो कराता हूँ कि हमारे पास ये देखें हमारे पास 30 पैरामीटर्स हैं हमारे पास। ये देखिए इस कॉलम्स ने मैंने आपको शो कराया, इसमें 30 पैरामीटर्स हैं हमारे पास। तो हम चाह रहे हैं कि 30 का एट ए टाइम हमारे पास मीन कैलकुलेट हो गया। ये सारी चीज़ें वैसे रहेगी, यहाँ आपने पैरामीटर्स का नाम नहीं लिखना, जबकि सिर्फ डॉट लिखना है। जब आप सिंगल पैरामीटर्स का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वहाँ आप उसका नाम लिखेंगे, जबकि आप सारों का इकट्ठा चाह रहे हैं तो वहाँ आप डॉट लिखेंगे। बाकी सारी कमांड मीन वाली सेम की सेम उसी तरह पास रहेगी, बाकी कमांड आपके पास सेम रहेगी, सिर्फ जस्ट आपने यहाँ डॉट लिख देना है, तो वो आपके जितने पैरामीटर्स फाइल में मौजूद हैं उन सारों का मीन कैलकुलेट करके दे देगा। तो आपके पास, हम इस फाइल को रन करते हैं, तो हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास यार मीन्स के साथ मैं आपको शो कराता हूँ। देखिए मीन ऑल वाली फाइल आर ने हमें एक्सपोर्ट करके दे दी आपको। अब ये देखें आपके पास जितने भी पैरामीटर्स थे सारों का आर ने मीन कैलकुलेट करके दे दिया। देखिए कितना आसान है। आपके पास एक्सेल में जब आप कैलकुलेट करते हैं मीन, तो कितनी ज़्यादा वर्किंग आपको करनी पड़ती है, जबकि आर के अंदर आप सिंगल्स लाइन, एक लाइन के कमांड के अंदर आपके ये सारे के सारे मीन कैलकुलेट हो गए। ये तमाम पैरामीटर्स जितने भी थे उसको आर ने आप सारों के आपको बस मीन कैलकुलेट करके दे दिए। इसी तरह आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी तमाम पैरामीटर्स का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम तमाम का चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कैलकुलेट हो जाए। एस टी आप ये डॉट ट्रीटमेंट और एस टी लिखते हैं कि आप मीन्स की कैलकुलेशन, बाकी कमांड्स आपके पास सारे के सारे सेम रहेंगे, सिर्फ एस टी। तो डॉट लिखना है जब आपने सारे पैरामीटर्स का कैलकुलेट करना है। तो हम इस कमांड्स को रन करते हैं आपके पास, तो ये आपके पास कमांड्स, ये देखें। अब हम इसको चेक करते हैं, एस टी ऑल के नाम से ये फाइल मौजूद है। आप ये देखें, आप आर ने तमाम पैरामीटर्स के स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करके दे दिए हैं। तो इस तरह आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन तमाम पैरामीटर्स के। तो मैं दोबारा इसको ज़रा बता देता हूँ कि आपने अगर एक पैरामीटर्स का करना है तो आप यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। अगर आपने सारे पैरामीटर्स का करना है तो इसकी जगह पे आप डॉट लिखेंगे जस्ट। तो इस तरह आपके पास तमाम पैरामीटर्स का ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद आप चाह रहे हैं कि आपके पास टेबल फॉर्म में मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाए, तो इसमें आप अटैच कर देंगे डाटा शहजाद अंडरस्कोर इस फाइल को, और ये आपके पास टी अप्लाई फंक्शन है। आप आर के अंदर टी अप्लाई फंक्शन लिखेंगे, जिस पैरामीटर्स का आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो पी ओ डी है। लिस्ट में हम चाह रहे हैं कि ट्रीटमेंट और वैरायटी, इन दोनों का हमें टेबल फॉर्म में चाहिए और मीन कैलकुलेट हो। ये आप देखेंगे, मैं इसको रन करता हूँ मज़ीद आपको। ये देखें आपके पास अब आर ने आपको कैलकुलेट कर दिया है ट्रीटमेंट और वैरायटी को टेबल फॉर्म में। उसने ट्रीटमेंट आपको ये दे दी हैं, इधर आपके पास ये रो की शक्ल में ये कंपोज कंट्रोल हाइड्रोजन पोटाशियम नाइट्रेट, और यहाँ पे उसने वेराइटीज़ को दे दिया है। तो दो पैरामीटर्स का अगर टेबल फॉर्म में आप देखना चाह रहे हैं मीन
तो हमने ये देखा कि हम किस तरह मीन टेबल फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह आप टी अप्लाई फंक्शन के थ्रू पैरामीटर्स का नाम, ट्रीटमेंट्स और वैरायटी और एस डी आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये भी आपके पास, तो ये आपके पास ये दोनों चीज़ें आपके पास, ये टी अप्लाई मीन वाला टेबल्स और ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। देखें आपके पास दोनों टेबल्स आपके पास शो हो रही हैं, जिसमें आप पहले आप मीन्स कैलकुलेशन की टेबल है, कंपोस्ट एक साइड पे आपके पास कंपोस्ट है, हाइड्रोप्राइमिंग पोटाशियम नाइट्रेट, ये हमारी ट्रीटमेंट्स आ रही हैं और ऊपर आपके पास सारी वेराइटीज़ आ रही हैं। ये आपके मीन्स टेबल होगी और ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशंस टेबल होगी। तो देखें किसी तरह आप इसीलिए अपने व्यू कर सकते हैं, ट्रीटमेंट्स का ट्रेंड देख सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड डेविएशंस देख सकते हैं कि किस तरह आपके स्टैंडर्ड डेविएशंस हाई हैं, लो हैं। तो इस तरह आप अपने डाटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली। तो आर को इसलिए मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आर सीखें, ताकि आप देखें एक सिंगल फंक्शन इतना बिल्ट इन पावरफुल है आर के अंदर, टी अप्लाई फंक्शन, उसके ज़रिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन कल, इस तरह आपने देखा कि आपने पूरे हमारे वीडियोस के अंदर कैसे आप एक सिंगल पैरामीटर का और मल्टी पैरामीटर का इसीलिए मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। आर के अंदर एक्यूरेसी भी ज़्यादा है और आपकी लेबर वर्क भी कम है। आपको कम शॉर्ट टाइम के अंदर आप एक्यूरेट रिजल्ट आर में गेन कर सकते हैं। तो इसलिए आर ज़्यादा से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नई से नई वीडियो आर पे सीख सकें, ताकि आप अपनी एकेडमिक्स की डाटा की अंडरस्टैंडिंग है और पब्लिकेशन को मज़ीद बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।